सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः मंगलभूतानं विमलानं नारदं श्रीमयारं तैलोस्यहारं नमोऽस्यासुवसीतारं नमोरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोय सोविसाहुडं। अनंत आनंद परम सिद्ध वाहिनी की एक चढ़वान नेमिना सोमे की एक चढ़वान महावीर सोमे की एक चढ़वान पारसना सोमे की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमे की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की सिंहासन विराजत संघाधिपति युग पुरुष आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की भवंदो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष सेष्णा जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। संसार में सनातन आत्म तत्व जो है वह नाना गतियों में नाना कर्मों की सापेक्षता में भ्रमण करता रहा और उस भ्रमण में भाव दशा जो है वह मिथ्या से ग्रसित रही। पारणामिक जीव द्रव्य औधिकता के कारण सूक्ष्मता के कारण संसार में प्रमन कर रहा है। वही जीव काल लब्धि के वश कसाय के मंदोदय पर मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है और 3 टुकड़े करके अधाह कर्ण अनुवृत्ति कर्ण अपूर्व कर्ण प्रणाम करता है। उसके नियोग से सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक को प्राप्त होता है। जो सम्यक को प्राप्त होता है परम आनंद को प्राप्त होता है। जैसे दीर्घ दरिद्री पुरुष श्री को प्राप्त करके प्रसन्न होता है ऐसे मिथ्यात के साथ सम्यक की दरिद्रता में जी रहा था जीव जैसे सम्यक को प्राप्त होता है अपूर्व आनंद को प्राप्त होता है। ज्ञानियों बरम नरक बाशुपी सम्युक्तेन समायुक्ता न तो सम्यक्तहीन ने दिव्यरास्ते नरक में निवास करना श्रेष्ठ है सम्यक सहित, लेकिन मिथ्यात के साथ देव पर्या में रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए सम्यक रत्न को संभाल के रखना। तो ये जीव सम्यक रूपी महापर्वत पर आरूढ़ हुआ और मिथ्यात की भूमि में गिरने लग गया। जब तक मिथ्यात को प्राप्त नहीं होता तब तक द्वितीय गुणस्थान आसाधन निसासाधन गुणस्थान को प्राप्त होता है। इस गुणस्थान में जीव सम्यक के साथ होने पर भी सम्यक से पतित होता है और मिथ्यात में नहीं आ पाता है।
इसके बीच में की जो धारा है ये द्वितीय गुण स्थान की धारा है। परंतु आगम कह रहा है कि आप अपने आप को मैं अवरे सम्य दृष्टि हूँ अथवा गृहस्थ हूँ, ऐसा चिंतन तो अनंत काल से किया है आपने। अपने आप को देखो, मैं भी देशहीन हूँ। मिथ्यात्व को जिसने जीत लिया है वो देशहीन है। इसलिए श्रीपाल दिन में 3 समय सामायिक करते हो, एक समय की सामायिक में 1 मिनट के लिए इतना निर्णय करो, हम भी जिन हैं। और जिनकी अनुभूति लेगा तो वह जैन होगा। मैं जिन हूं, एक देश जिन हूं। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव मरण करके नियम से यदि आयुबंध नहीं किया सम्यक पूर्व स्वर्ग में देव होता है। आयुबंध कर ही लिया मनुष्य त्रियंश का तो भूभूमि बनेगा, और नरक की आयु का बंद किया तो जीव प्रथम नरक से नीचे नहीं जाएगा। ये सम्यक की महिमा है। सम्यक दृष्टि जीव दीन दरिद्री कुल में जन्म नहीं लेता, अंधा लूला लंगड़ा नहीं होता है, ओजवान होता है, तेजवान होता है, बलवान होता है और नरों में तिलक होता है। उसका नाम सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए ज्ञानियों, तृतीय गुणस्थान की जो धारा है वो मिश्र धारा है। अरहंत देव तो सच्चे है ही, अन्य देव को भी मैं मानता हूँ। ऐसी धारणा जिसकी है वो मिश्र गुणस्थान, दही और गुड़ के मिलने से जो स्वाद आता है वो खट मिठा, उस वैसे ही मित्र सम्यक प्रकृति के साथ जो जीव के सम्यक मिथ्या प्रकृति को देख कारण ऐसे परिणाम हो रहे हैं। घोड़े गधे के नियोग से जो संतान होती है उसका नाम खच्चर होता है, यानी ऐसे जिसके मिश्र परिणाम है वो खच्चर के तुल्य परिणाम है। ये जीव मरण नहीं करता इस गुणस्थान में, संयम नहीं होता इस गुणस्थान में, समुद्घात नहीं होता इस गुणस्थान में। यानी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव का पुरुषार्थ अथवा प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव का पुरुषार्थ जब प्रचंड होता है, एक देश भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है, तो ये जीव देश संयम को प्राप्त होता है। एक देश चारित्र प्रकट हो चुका है। संयम इस गुणस्थान का नाम है। धन्य वो जीव अनादि मिथ्यात्व की कड़ियों को तोड़ करके और पंचम गुणस्थान को प्राप्त किया है। प्रभु कभी प्रथम गुणस्थान में थे, मित्र वे ही चतुर्थ को प्राप्त हुए हैं। वही 8 वर्ष के होते ही प्रभु अनुव्रतों को प्राप्त हो जाते हैं और पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर लेते हैं। वही आत्मा के भावों की दिशा, यहाँ बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो अंतरंग में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब अंतरंग में हो रहा है। बटलोई ढकी हुई है, अंदर चावल है, दूध है, खीर पक रही है। मित्र कितनी बार ऊपर कितनी बार नीचे तब खीर बन पाती है। ऐसे ही ये आत्मा के परिणाम कितनी बार नीचे आते हैं, कितनी बार ऊपर आते हैं, और एक दिन ऐसा आता है खीर पक जाती है, अशरीर सिद्ध बन जाता है। यानी पंचम गुणस्थान की वो अहो कैसे विशुद्धि। सरस जी, मार पर पड़ा धागा भी आदमी उठा के जेब में रख लेता है। आप विश्वास मानिए, उसमें आपका भी नाम आ सकता है। घर से सोच के लोटन लेके जाता है पानी भर के, वो भी खाली लाने पसंद नहीं करता है। कुछ नहीं होगा तो मिट्टी भर लाएगा, कंकड़ भर लाएगा, खाली नहीं आएगा। लकड़ी पड़ी हो तो सिर्फ उठा लाएगा। परिग्रह संज्ञा कितनी प्रचंड है। लोक में इन द्रव्यों से कितना ममत्व जीव को है। ऐसा जीव जिसने खून पसीना करके धन धरती को जोड़ के रखा हो, राज्य को संचालन करता हो, वो प्राणी क्षण मात्र में
कौन सी शक्ति है जिसको छोड़ने को तैयार हो जाता है? एक एक नारी के लिए स्वान जैसे घूम रहे लोग और बे सुंदर सुंदर वर वधुओं को छोड़ करके मुक्त बदी की भरने के लिए चल देते हैं। वे मुराज संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके 5 पापों का प्रतिख्यान करके और महाव्रतों को धारण करके वे परम योगेश्वर सीधे के सीधे अपरमत्त गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। उनको नमस्ते करो उन योगियों को, यानी जिन्होंने साक्षात सप्तम गुणस्थान का स्पर्श किया है। ऐसा आत्मा का आनंद प्रकट किया है। यहीं से ज्ञानी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। ये अध्यात्म का ज्ञानी है, ये संयम का ज्ञानी है, ये अपरमत्त का ज्ञानी है। मैं आपको तो ज्ञानी बोलता हूँ, जीव स्वभाव के ज्ञानी हूँ। हे मित्र, वे परम योगेश्वर परिणामों की दशा अंतर मुहूर्त सप्तम गुणस्थान का काल है। ये तो ऊपर जाए या नीचे आए, दोलन गति चलती रहती है। और प्रमत्त गुणस्थान 6वें गुणस्थान में आते हैं, वहाँ आर आदि 15 प्रमाद हो जाना प्रारंभ हो जाते हैं। सप्तम गुणस्थान में आर भी नहीं होता। संसार के परम सुखी हो गए हैं वो, आर संज्ञा ही समाप्त है। वे ही योगेश्वर सप्तम गुणस्थान में साति से अपरमत्त में जब जाते हैं, नृत्य से प्रमत्त में मित्र जाते तो नीचे आना पड़ता है, साति से प्रमत्त में जाते हैं और वे योगेश्वर शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ते हुए प्रथम शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के लिए अपूर्वकर्ण गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। इसका नाम 8वां गुणस्थान है। अपूर्वकर्ण जैसे कि बोटू भैया किसी के यहाँ पहुँचे भोजन करने के लिए, उसने कुछ ऐसी वस्तु अपने प्रांत की खिलाई तो भाई कहते ओह ऐसा तो मैंने कभी नहीं खाया था, इतना स्वाद। ऐसे मित्र, ये वो मोहल्ला होता परिणामों का, ये वो दशा होती परिणामों की, यो बस्ती होती परिणामों की, वो यानी वो पकवान होता परिणामों का जिस जीव ने पूर्व में कभी नहीं आनंद लिया। ऐसा अपूर्वकर्ण गुणस्थान 8वें गुणस्थान में जाकर के ये योगेश्वर श्रेणी का आरोहण करते। उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, ये छमड़क प्रतिगत वितर्क शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। और शुक्ल ध्यान आत्मा की सफेद दशा, स्वच्छ दशा, अपूर्वकर्ण गुणस्थान का पुरुषार्थ जब प्रचंड होता है तब और सुख की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जगत के लोग देखते नंगे हो गए, लोग देखते निर्वस्त्र हो गए, कंगाल दिखते हैं, पर तुमको क्या मालूम जो अंदर का आनंद के वे माला माल होते हैं। वे परम योगेश्वर स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद संसार की सबसे खोटी अवस्था है, मां कष्टप्रद अवस्था है। ये त्रिभेद न हो तो 3 लोक का जीव किसी के पीछे पीछे ना घूमे, किसी के पीछे ना घूमे। जो घूम रहा है जीव, जिसके मस्तिष्क घूम रहे हैं, परिणाम कलुषित हो रहे हैं, घर बसाना पड़ रहा है, नौकरी चाकरी करना पड़ रहा है, मित्र किसके पीछे? एक काम कषाय। काम कषाय न होते मित्र कोई किसी की नौकरी नहीं करता। कामादि प्रवृत्तित्व क्रम बंधा रूपता तच्च क्रम सोतव्य जीवाते शुद्ध शुद्धता। इस जगत में एक काम की ऐसी पीड़ा है, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक व्यथित हैं। कितने जीव संयम से जीना चाहते हैं पर काम वेदना का प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उपशमन नहीं कर पाते हैं, उससे पीड़ित होकर के बेचारों को पूरा जीवन बर्बाद करना पड़ता है। अंतर मुहूर्त अपने आप को जीव संभाल ले तो क्यों पर पापों में लिप्त हो प्राणी। ये सब समाप्त हो जाता है जीव का, यश अपयश में बदल जाता है, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म में बदल जाता है। पर उन योगियों को पुनः प्रणाम करो हे मुनीश्वर,
हम आपके श्री पादमूल में जब भी आप पुष्प चढ़ाते हो तो गहरे में जाके चढ़े प्रभु। काम बाण विनाशनाय पुष्पम नृपामति स्वाहा, जो आप बोलते उसको अंदर में लेके जाइए। 9वें गुड़स्थान में पहुंचे योगेश्वर, इन्होंने त्रिवेद का क्षय कर दिया। काम पीड़ा समाप्त, मिथुन संज्ञा समाप्त। 10वां गुड़स्थान अंतर्मुहूर्त में प्राप्त करते हैं। मैं पुनः आप सबसे कह रहा हूँ, संजय भैया आपसे सहित सबसे है मित्र, जो महापीड़ा थी वह 9वें गुड़स्थान में समाप्त हो गई। 8 संज्ञा 7वें में गई, भय संज्ञा 8वें में गई, मिथुन संज्ञा 9वें में गई। अब कौन घातक वस्तु बची है? उसका नाम परिग्रह संज्ञा है। लोभ कसाय है वो टूपिया। आज से ही मित्र हर वस्तु पर, हर व्यक्ति पर आंख ले जाना बंद करो। निर्णय ये करो, जब मेरी अंतिम सांस निकलेगी मैं किसी भी पुर का कुछ भी लेके नहीं जा पाऊंगा। यहाँ तक लोग देखे जाते हैं अंतिम सांस तक स्वयं नहीं भोग पा रहे, अगले भोगियों के नाम लिख के जा रहे हैं। ये लोभ संज्ञा इतनी खोटी होती है कि 10वें गुड़स्थान तक सूक्ष्म लोभ सताता है जीव को। ये सूक्ष्म सांप्राय गुड़स्थान है, यानी इस गुड़स्थान में सूक्ष्म लोभ कसाय रहती है, परिग्रह संज्ञा रहती है। और 10वें गुड़स्थान से जीव यदि 11वें में जाता है तो उपशम श्रेणी और वह 11वें में प्रवेश किए। काल छे भव छे, कितना पुरुषार्थ किया जीव ने। उस व्यक्ति से पूछना जिसने 8-10 मंजिल भवन बनाया हो और नींव कमजोर रह जाए, अंतिम स्थान पर पहुंचते पूरा मकान जमीन पर गिर जाए। ऐसे ज्ञानियों प्रथम गुड़स्थान से 4था गुड़स्थान प्राप्त करना कठिन होता है, पर जीव ने 11वें गुड़स्थान तक पहुंच करके और प्रथम गुड़स्थान में आ जाए, कितना महान घाटा लगा। कितना जीव दुखी हुआ होगा कि ओ मेरे भावों की दशा तो देखो। या तो भव छे हो तो मृत्यु हो जाएगी, और काल छे होगा तो नीचे आ जाएगा। जो जीव 10वें गुड़स्थान से सीधा 12वें गुड़स्थान छीड़ कसाय छीड़ मोह में प्रवेश किया है, जो मोहन जुड़ता नाण संद मुर्दी आदम तम जिद मोहम साहू परमट्ट व्याड़िया बेनती। जो मोहम तो जुड़ता, जो मोह को जीत लेते हैं, नाण संद मुर्दी आदम ज्ञान स्वभाव में लीन है, ऐसा परम मुनि केवल ज्ञान का आश्रय लेता है, वही केवली भगवान बनता है। 6वें 7वें गुड़स्थान से पुरुषार्थ प्रारंभ करता केवल ज्ञान का आश्रय लेता है। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूं? केवल ज्ञान का आश्रय लेता है, मात अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लेता है। इसके प्रभाव से केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान यानी अपनी आत्मा का ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान का आश्रय लेता, तब केवली भगवान बन पाता है। छीड़ मोह गुड़स्थान में पहुंचे प्रभु, वो कैसा क्षण होगा, वो कैसा क्षण होगा श्रीपाल। आप जब ससुर साहब की गेट पर पहुंच चुके थे, फिर सब दिखना बंद हो गया। माँ भाई बेटे सब तो थे ही नहीं, माता पिता जनक जननी सब तुम दिखना बंद हो गया था। पल पल में तुमको समझ में आ रहा था अब मंडप में देवी कैसी होगी। ऐसे 12वें गुड़स्थान में गए योगेश्वर ज्ञानियों, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उन्होंने मोहिनी कर्म का पूर्ण क्षय कर लिया। शत्रु समाप्त हो चुका है। अंतर्मुख में केवल नाण दिवाकर, केवल ज्ञान दिवाकर को प्राप्त कर लिया। और प्रभु सामान्य भूमि से
20,000 सीढ़ियाँ ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर चले गए, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया, समोषण लग गया। कल आपने देखा था, वे समोषण में विराजमान हो गए। जितने हल्के होते जाओगे उतने ऊपर चले जाओगे। अनेक देशों में विहार किया, धर्म का उपदेश दिया प्रभु ने, और ज्ञानी जब आयु कर्म अवशेष, आयु कर्म के निषेक अवशेष समाप्त होने के लिए हुए, तब योग का निरोध किया और प्रभु ने विहार बंद कर दिया। भगवान नेमिनाथ स्वामी गिरनार पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। प्रभु पारसना संवेदासल के सोनभद्र कूट पर पहुंच गए। भगवान वर्धमान महावीर स्वामी बिहार के पावापुर सरोवर में पहुंच गए। और तीनों महायोगियों ने, ज्ञानियों, ये हमारे तीर्थंकर महायोगी जो ध्यान की लीनता, परम ध्यान में लीन हो, यही महायोग है। ऐसा महायोगी जब भी निर्वाण होगा तो ध्यान से ही होगा। जी जाया झाड़िए कम कलंक रहे, निरंजन नाणी में ते पुरी मुपुनवे। ऐसे परमेश्वर महाप्रभु तीर्थंकर महाभट्टारक महामुनि ज्ञानियों चतुर्थ तृतीय शुक्ल अध्याय सूक्ष्म क्रिया 13वें गुणस्थान के अंत में किया और घाती कर्म का क्षय कर ही चुके। अब अघाती कर्म के क्षय के लिए चतुर्थ शुक्ल ध्यान में तल्लीन हो गए। प्रभु एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया विपरीत क्रिया 3 शुक्ल ध्यान में लवलीन हो गए हैं। और मित्र जो कायोग अवशेष था उसका भी स्वामी क्षय करके शैलेशम संपत्तो दृढ़ आसवो जीवो कमरे विमुको गे जोगी केवली होदी। 18,000 सील की पूर्ता करने वाले अयोग केवली भगवंत आ ई उ लिरी लिरी प्रभु का मोक्ष हो गया। कंपायमान होता सिर्फ गर्भ के समय नहीं, और अभी भी कंपायमान हुआ। सारे के सारे देव आ गए भगवान को मोक्ष कल्याणक बनाने। और वहाँ सौधर्मेंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमार देव भी आते हैं और भगवान के